अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो टोटी हो तो छोटी हो कैसी हो? वेलकम वेलकम वेलकम। आज बड़ी दिलचस्प वीडियो है, ज़रा मेरे हवाले से भी, मेरे हस्बैंड के हवाले से भी कमेंट आया समृति सिस्टर का, तो वो रिप्लाई करने वाली हूँ मैं। और जनाब उसके बाद डीडी रोता हुआ आ गया कि भाई मेरा कंटेंट नजमा ने फाड़ के रख दिया, इनके काम देखो, ये मुझे बच्चा समझते हैं। तो खैर उस पर भी बात करते हैं। और जनाब बीना आपा ने जनाब इंसाफ कर दिया। इंसाफ हाय मैं सदके अहमद मेरे पुत्र मैं सदके थीवा थीवा थीवा। हाय अल्लाह, बच्चा दिन को जो है वो रहेगा फातिमा और बीना के पास, और रात को रहेगा सनी और डीडी के पास। खैर उसके ऊपर भी बात करते हैं। बाकी फातिमा की फिर से तबीयत ख़राब, मजबूरी में व्लॉगिंग, लोग फिर भी ट्रोल कर रहे हैं, इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं हमारे पास। लेकिन उससे पहले कहते हैं वक्त के एक तमाचे की देर है साहब, वक्त के एक तमाचे की देर है साहब, मेरी फ़कीरी भी क्या तेरी बादशाही भी क्या। आए हाय क्या ज़बरदस्त लिखा है, जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है। वक्त किसी का यार नहीं, वक्त किसी का दोस्त नहीं, कभी भी वक्त पलट सकता है, पासा पलट सकता है। ओए होए होए होए। हाँ, इसलिए कहते हैं कभी किसी को हकीर ना समझो, कभी किसी तंज ना करो, मजाक ना करो, कभी भी किसी को हकीर ना समझो। अल्लाह अकबर। किसी भी हवाले से जो औलाद वाले हैं वो गरूर ना करें, जिनके पास औलाद नहीं है वो मायूस ना हो, जिनके पास पैसा है वो गरूर ना करें, जिनके पास रुतबा है, रुतबा मतलब कुर्सी है, किसी आप ओहदे पे हैं, ठीक है जी, फिर भी गरूर ना करें। आपके पास सब कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है, उसको देख के हंसो नहीं। अच्छा ये मेरे साथ मुकाबला करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, नहीं, कभी भी नहीं कहना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती, मिनट सेकंड लगते हैं। मैंने एक बार स्टोरी सुनाई थी अपनी, एक घर में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे रोटी के ताने दिया करते थे कि ये रोटी जो है खा लेते हैं, ये 4 रोटियां खा लेते हैं, ये क्यों खाते हैं, ये हुआ है। अल्लाह अकबर। वक्त ने ऐसा पलटा खाया मैं बता नहीं सकती। आज आपकी बहन को जगह जगह से मैसेज आते हैं, बाजी प्लीज़ हमारी ये काम है, हमारा ये कर दें। अभी भी पेंडिंग में यार 3 एक बंदियां हैं, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे थोड़े से इस तरह से अपने शादी वगैरह भी आ गई थी, प्रॉब्लम है। अगर मुझे सुन रही हैं आप लोग, मैं शर्मिंदगी से रिप्लाई भी नहीं कर रही, मैं अभी नहीं मतलब कुछ कर पा रही, जब होगा तो करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं किसी से लेके तो नहीं, खुद से ही ताबड़ दौड़ करती हूँ जितना हो सकता है। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आज आपकी बहन को इतना माशाल्लाह से दुआएं दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा। एक वो वक्त था, एक ये वक्त है। मैं फिर अपने पे मिसाल रख के भी बता देती हूँ, लोगों को तो हमने देखा है, उनके भी वक्त बदलते हुए देखे, लेकिन अपना भी वक्त बदलता देखा है। इसलिए कहते हैं किसी को हकीर ना समझो, कभी भी गरूर ना करना, आजिज़ी में रहो, आजिज़ी में रहोगे, मैं कहती हूँ दुनिया और आखिरत संभाल जाओगे, बड़ी खूबसूरत आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। और आजिज़ी बहुत बड़ी नेमत है, अगर किसी के पास है, नहीं है तो मांगो, रब से मांगो। खैर यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। समृति सिस्टर का एक कमेंट आया हुआ था, आई थिंक मेरी ना जो है कल की वीडियो एक है, उसमें जो है आया हुआ है सितारा के व्लॉग के हवाले से। आई थिंक मैंने पिंकी सिस्टर का आयत कितने प्यार से व्लॉग बना रही थी, हाँ ये सितारा के व्लॉग के हवाले से मैंने जो वीडियो बनाई थी दुल्हन उड़ गई, उसमें ये कमेंट आया हुआ है, तो मैंने पढ़ा है। तो वो कह रही हैं कि नौशीन जी आपसे एक बात पूछनी के ऊपर वाला ना करे, अगर फैसल जीजू भी दूसरी शादी की फरमाइश करेंगे तो आप क्या करोगी? जी सीसीटीवी वाले आजकल बड़े पंजाब में इन है। सीसीटीवी वाले जो है ना वो नेफे में ना पिस्टल रख देते हैं। रखते नहीं है बल्कि वो पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं पूरी दुनिया को नहीं पिस्टल नजर आता, हमें नजर आता है। तो
मैं भी वो रख दूंगी या उन्हें कह दूंगी कि रख दो भाई पेज। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना उन्होंने कभी इस तरह का इजहार किया, अल्लाह बचाए भाई, ये वैसे बुरे वक्त का पता भी नहीं होता। लेकिन हाँ, मैंने खुद कई दफ़ा मजाक मजाक में ना ये हरकतें की थी, उसे बातों बातों में कहती थी और फिर करना ब्याह और कर लो, तो रोने लग गए थे मेरे हस्बैंड। एक दो दफ़ा थोड़े से मुस्कुराए, बात को कही ये क्या कह रही हो। फिर उसके बाद ना वो फिर ऐसे हुआ एक दो दफ़ा, फिर कोई बात चल रही थी, हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, तो वो ना मेरे हस्बैंड रोने लग गए थे, सच्ची में रोने लग गए थे। उसने कहा ये आज आपने कहा है, दोबारा ये बात नहीं करनी आपने मुंह से। मैं कहा यार लोगों के दिल में तो लड्डू फूटते हैं, मैं कहा इधर भी दिल च लड्डू तो फुटते होने ने, लेकिन असल माजरा क्या है। तो नहीं, फिलहाल तो भाई अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो भाई सॉरी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। मैंने ज़िंदगी में बड़ी महरूमियाँ देखी हैं, मैंने बड़े दुख देखे हैं ज़िंदगी में, अकेलापन देखा है, फैमिली से दूर रही, बहुत दुख देखे हैं और बहुत ही ज़्यादा महरूमियाँ देखी हैं, और फिर मैंने सब्र किया उसके साथ साथ, ठीक है ना। तो अब अगर मेरे पास ये अल्लाह ताला ने नेमत दी है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी एक ज़िंदगी है, मेरा एक ख़ानदान बन गया है, मेरा कुंबा बना है, मेरी औलाद, मेरी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये। मैंने पैसा ठुकरा के, मैंने शोहरत ठुकरा के मैंने अपनी फैमिली को चुना है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग पैसे के लिए अपने ख़ानदान को बर्बाद कर देते हैं, और मैंने पैसा छोड़ के अपने ख़ानदान को अपनाया है, और मैं बड़ा मतलब एक क्या कहते हैं, बहुत ज़िंदगी में तलखियाँ देखी हैं, तन्हाइयाँ देखी हैं, बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में मैंने। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा वाक़या हो, अगर कभी हुआ, हो जाता है, हम दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे फितने आपकी ज़िंदगी में आ जाते होते हैं, और अल्लाह ना करे कभी आया तो मैं तो फना कर दूँगी या फिर चुपचाप ना पकड़ के दे दूँगी कि भाई ये फिर ठीक है, आपको मुबारक हो। शायद मेरे नसीब में इतना तक ही था। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, एक भाई साहब थे लैंग्वेज से वो सिख बरादरी से वो भाई लग रहे थे, तो शॉर्ट वीडियो था एक, मतलब किसी सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे ना मैं वीडियो देख रही थी, वो लड़के के साथ ना बीवी को टोर देता है, दिन का टाइम में लोग भी खड़े हैं। मैं रुक गई, मैंने कहा देखें क्या ये क्या फिल्म है, क्या सीन है। फिर उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो वो लड़का बैठ के कह रहा था कि भाई मैंने बातें पहले सुनी लोगों के मुंह से, फिर उसके बाद जो है मैंने क्या किया कि फिर वैसे सुनी इनकी, फिर मैंने पकड़ भी लिया इनको। तो मेरी वाइफ का जो है चक्कर है, हमारे रिश्तेदारों में से है ये बंदा, ठीक है, लड़का है, उसके साथ मेरी बीवी का रिलेशन है। तो मुझे बड़ा दुख लगा, खुशी तो नहीं हुई, तकलीफ़ हुई है, और ये मुझे नींद की टैबलेट देती रही है, और इस तरह से मेरी, अब वो अपनी फीलिंग भी बताने लग गया, ऐसे प्यास लगती थी, गला खुश्क हो जाता था, ये है वो है, बहुत मतलब वो अपनी चीज़ें बता रहा था। फिर कहता है मैंने यही मुजाहरा किया है, गैरत का यही मुजाहरा है, पंचायत भी कहता बैठी है, उसमें भी ये लड़का मान गया है, और हमने खुद भी प्रूफ देखे हैं। तो मैंने ना क्या किया है, अपनी बीवी को ये टोर दिया, वो वीडियो भी साथ साथ चल रही थी कि जाओ गुजारो ज़िंदगी, मैं बुरा था ना तो छोड़ दो, मुझे फिर क्यों रखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे ना उस बंदे का डिसीजन बड़ा अच्छा लगा, उसने तैश में आके ना किसी की जान ली ना दी, सही है, उसने चुपचाप उसको छोड़ दिया। उसने कहा जाओ मेरे बगैर ज़िंदगी जियो, आपको यही शौक़ था ना चोरी छुपे रहने का फ़ायदा, जाओ खुल के जियो, मज़े से जियो। तो मुझे ना उसकी बात समझ आई कि मैंने कहा बड़ा ज़हीन बंदा है, बड़ी समझदारी और अक्ल से बात की। एक बात याद रखें, ये जो इश्क होता है ना, ये बड़ा वक्ती होता है, और जो प्रॉपर आपके साथ एक रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता होता है, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। अब जैसे बच्चों की माएँ होती हैं या बच्चों के बाप होते हैं, औरतों को भी इश्क हो जाते हैं, मर्दों को भी हो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गुजारा वही करता है जो पहले से ऑलरेडी बेस बना के ज़िंदगी को लेके चल रहा होता है। तो ये वक्ती तौर के शशके होते हैं,
इश्क के, मोहब्बत के, उसमें कोई वो नहीं होती, गहराई नहीं होती, वो वक्ती तौर पे होता है। हवा, एक अट्रैक्शन, एक इस तरह का लोगों को चस्के, मज़े, चस्के होते हैं, लेकिन इसकी कोई वो नहीं होती, क्या कहते हैं, एंड नहीं होता इनका, जल्दी हो जाता है एंड, मतलब इख्तिताम एंड तक नहीं होता, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं इनके रिश्ते, ख़राब हो जाते हैं। सही है ना, वो वक्ती दौर का सारा कुछ होता है। तो फ़िलहाल मुझे ना ये मैंने कहा स्मृति सिस्टर को क्या हो गया है, ये किस तरह के सवाल पूछ रही है। तो भाई मेरा यही है कि मैंने तो ज़िंदगी में बहुत महरूमियाँ देखी हैं, तो मैं फिर एक महरूमी और सही, फिर मैं ऐसे इंसान से ताल्लुक़ नहीं रखती होती। मैं तो यहाँ तक ऐसी भी बंदी हूँ कि अगर मेरी कोई दोस्त है, फिर आगे उसकी कोई दोस्त है, तो फिर मैं उसको दोस्त नहीं रखती। मैं कहती हूँ नहीं, आप लोग आपस में खुश रहें, मैं साइड पे हो जाती हूँ। मैं इस तरह की भी बंदी हूँ, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं नहीं वो करती, इंटरफेयर नहीं करती। मैं कहती हूँ मैं अगर किसी के लिए अहमियत रखती हूँ या मेरे लिए कोई अहमियत रखता है, वो मुझे अहमियत नहीं देता, तो फिर मैं साइड पे हो जाती हूँ। फिर आप लोग अपना रास्ता नापें, मेरा अपना रास्ता है। मैं इस तरह की भी हूँ। फिर मैं उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए अहमियत नहीं रखती। सही है ना। तो ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती। आप एक मतलब मजबूत रिश्ते में रहें, अच्छे रिश्ते में रहें, उसमें लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा सब कुछ होगा, लेकिन उसको लेके चलें। मेरा ये मिजाज है। तो ये है मेरी जान समृति मिश्रा जी तुसी अज की कह देते हैं। मैं मुझे आखिरकार फोल ही दिया आपने खोल दिया मुझे आज है। तो मैं ऐसी हूँ, मैं छोड़ देती हूँ अगले बंदे को, अगले के हाल पे जाओ। आप मेरे बगैर खुश हो ना, तो फिर आप खुश ही हो, आप खुश रहो, मैं फिर खुश रह लूँगी। कि थोड़ी देर होती है तकलीफ, उसके बाद आप ठीक है मज़े करें, अपनी अपनी लाइफ में जिए। सब्र आ जाता होता है, लोगों के मर भी तो जाते हैं ना, तो फिर आप एक रिश्ता और ही मार दें। तो ये जो बंदियां बर्दाश्त कर जाती हैं ना अपने हस्बैंड को बांटना, मैं उनको सलूट पेश करती हूँ। पता नहीं भाई किस मिट्टी से ये लोग बने हैं, बहुत बड़ा दिल है इन लोगों का। तो नहीं, मेरा नहीं है मेरा इतना नहीं है। मैं नरम मिजाज आप लोगों को लगती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं नहीं हूँ, कुछ चीज़ें मेरे से नहीं होती बर्दाश्त। सही है ना। तो ये है मेरा प्रॉब्लम मेरा फंडा। और इसमें अल्लाह ने कोई सख्ती नहीं रखी हुई हमारे रिलीजन में। आपने अलग होना है, आप अलग हो सकते हैं, आप हो जाएं अलग, आपको कोई चीज़ नागवार गुजर रही है तो। खैर यहाँ पे जो है मेरी वीडियो तो फिर लंबी हो रही है। हाय रब्बा मैं की करो चलो जी जल्दी जल्दी निबेड़ने की कोशिश करते हैं। जनाब अब सनिया को जो है ऑफ़र दी गई है सास की तरफ से कि आप बच्चे को जो है रात को रखें। ठीक है जी, दिन को हम रखेंगे, रात को आप रखना। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी, मैंने कहा यार एक ही हो रहा है सनिया जो है अब संभालेगी बच्चे को। बाकी जो है यहाँ पे बच्चे की कान में जनाब अजान दी गई है, तो देर क्यों की गई उसके हवाले से जीजी ने बताया कि भाई बच्चे के कान में फ़ौरन अजान दी जाती है। तो मैंने नहीं, मतलब हम लोगों ने नहीं दी कान में अजान, क्योंकि बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था, इसलिए हम लोगों ने फ़ौरन अजान नहीं दी। हॉस्पिटल जो है बच्चे को फ़ौरन एमरजेंसी में शिफ्ट करना था, सांस का प्रॉब्लम था। खैर भाई मेरा बेटा जब हॉस्पिटल में हुआ था, वैसे तो मेरे बच्चे घर में ही हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन अजान दे देते हैं। हॉस्पिटल में भी जब वो थे तो उस टाइम भी उन्होंने, मेरा बेटा जब हुआ था ऐसे 5.5 साल पहले, तो फ़ौरन से उन्होंने खुद ही अजान दे दी थी। तो डीडी जो है वो मौलवी साहब से दिलवा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, वो भी कोई मसला नहीं है। मेरे एक आध बच्चे के कान में मेरे हस्बैंड के मामू ने कान में अजान दी थी। उसी टाइम वो सुबह सुबह आ गए थे, सुबह सुबह बच्चा हुआ, तो फिर बच्चे को नहला धुला रहे थे, साफ़ कर रहे थे। तो घर में डिलीवरी हुई थी मेरी बेटी की, मतलब घर में हुई थी। बेटा जो है वो मेरा ऑपरेट से हुआ था हॉस्पिटल में। अच्छा जी, ये ऑपरेट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल वाले गाउन पहनाते हैं। तो मेरा जब ऑपरेट हुआ था तो मुझे गाउन नहीं पहनाया गया था, मेरे ऑलरेडी जो कपड़े थे उसी में मैं गई थी। फिर कपड़े मेरे चेंज करवाए गए थे बाद में, ऑपरेट के बाद। तो पता नहीं मेरा फर्स्ट था, मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं है इतना नॉलेज। लेकिन एक बात बताऊँ,
ऐसी की तैसी बच गई थी ऑपरेट से। हालांकि ज़्यादा तकलीफ़ नॉर्मल डिलीवरी में होती है, लेकिन जो ऑपरेट ने जलील किया ना, ओए होए होए होए, उसका दर्द नहीं गया, तकलीफ़ नहीं गई। है खैर, यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो फिर डीडी ने इस तरह से कहा कि भाई हम हॉस्पिटल चले गए थे, बच्चे को वहाँ एडमिट करवाना था, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं, अजान नहीं दी थी। अब बच्चे को घर लेके आए हैं वापस, तो फिर अजान दी है। बाकी खुश नज़र आ रहे थे आपस में, सारे हैप्पी हैप्पी हैं भाई, मज़े में हैं। और बाकी जो है फातिमा भी रोक रही थी बच्चों को कि भाई बच्चे जो हैं, अपनी बच्चियों को रोक रही थी कि आप लोगों के हाथ धुले हुए नहीं होते, आप लोग यूँ करें कि बिल्लियों को खूब 3-1 महीने तो कम से कम हाथ ना लगाओ, आप लोग जो है दूर रहो, क्योंकि उनके बाल जो है ना वो लगे होते हैं, तो फिर इन्फेक्शन होता है बच्चे को। फ़ौरन फिर बच्चे के फेस पे हाथ लगाना इस तरह से। खैर उसके बाद जो है बाकी सनिया को भी सांस की प्रॉब्लम है। सनिया खुद भी बता रही थी कि भाई मुझे सांस की प्रॉब्लम है, और डीडी भी उसे नेबुलाइज वगैरह कर रहा था और कह रहा था हमारी फैमिली में जब से तुम आई हो तुम्हें भी सांस का प्रॉब्लम हो गया। तो नहीं भाई, आपके घर 4-5 बिल्लियाँ जो है, 4 बच्चे और एक 5वीं बिल्ली जो है वो एक ही कमरे में आप लोगों ने रखी हुई है। उनका पेशाब होता है, खाना वगैरह होता है, तो उनकी स्मेल जो होती है बड़ी तेज़ होती है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है। खैर नैना के बच्चे को भी इन्फेक्शन हो गया था, वो भी ऐसे जहाँ बैठी होती थी वहीं पे ही बिल्ली उसकी बैठी होती थी और बाल गिरते थे, उसको कोई प्रॉब्लम भी हो गई थी, बिल्ली को एलर्जी थी, तो उसके वजह से इसके बच्चे को इतना प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा। बच्चा बहुत बीमार हो गया था। हम हैरान होते थे यार ये कौन लोग हैं इतना, मतलब जो नौज़ायदा बच्चा होता है ना, जो छोटा सा बच्चा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है। हम तो मिट्टी धूल से पले बड़े हो गए हैं, हमारी स्किन हो गई, हम लोग हो गए, हमारे हाजमे हो गए, मैदे हो गए, ये स्टमक वगैरह ये मजबूत हो चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग बड़े हो उम्र के साथ साथ हमारे जो है वो जरासीम भी उस तरह से हम कवर अप करते करते बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा होता है तो वो तो बहुत सेंसिटिव होता है, तो उनको इन चीज़ों से बचाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अब सनिया जैसी बंदी को बिल्ली से हो गई है, वो खुद बोल रही थी कि डीडी फिर नाराज़ होना है, क्या करूँ, बिल्ली रखी हुई है, फिर क्या करें, फिर हमें जो है सांस का मुझे कहती है प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी कहती है बीना आपा जो है वो कहती हैं कि उन्होंने डिसीजन लिया है कि रात को हम संभालेंगे बच्चा और दिन को जो है फातिमा संभालेगी। तो मैं हंस रही थी, मैं क्या सनिया तू तो एड्डी कमजोर है तुझे तो जिम्मेदारी दी थी अली के कपड़े धोने की और उसका ख्याल रखने की, ना आप उसे लंच बॉक्स बना के देती रही, ना उसे स्कूल भेजती रही, ना उसके यूनिफॉर्म इस्त्री की है, ना उसके कपड़े धोए। 1-2 दिन धोए थे वो भी आपने कॉन्टेंट खूब बनाया, और फिर रोती भी रही, हाय कपड़े हाय कपड़े। 2 लोग, सिर्फ 2 लोग आप लोग घर में, सिर्फ 2 लोग, हमारे माशाल्लाह टब्बरों के टब्बर हैं। तो वो आप ना पता नहीं कितने कपड़े दिखा रही होती, पता नहीं महीना नहीं धोते कपड़े, क्या करते हैं, जब धो रही होती है तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, तो ये समझ से बाहर है। खैर वो भी इन्होंने नहीं धोए थे, फिर वो दूसरे दिन वो आप ही धो रही थी और खाने पका के दे रही थी फातिमा। तो मैं कह रही थी कि ये बच्चे को कैसे संभालेगी आप खुद सोएगी या क्या करेगी, मतलब किस तरह से करेंगी। खैर नाम का पूछ रही थी सनिया डीडी से कि बच्चे का नाम क्या रखा है, तो वो कह रहा था अब्बू जो है आने वाले हैं, अंकल अकबर शायद जो है आने वाले हैं, कहते वो आएंगे जिस दिन हम घुट्टी की रस्म करेंगे, घुट्टी की जिस दिन रस्म करेंगे, दूध पिलाई घुट्टी होती है, वो इस तरह से शहद भी चढ़ाते हैं बच्चे को, सारी फैमिली वाले ख़ानदान वाले इकट्ठे होते हैं, फिर बैठ के नाम रखते हैं। तो फिर वो कह रहा था वो आएंगे तो फिर नाम रखेंगे। बाकी पुराने शराने व्लॉग डाल रहे थे और कह रही थी कि ये पुराने व्लॉग भी दीदी ने बनाए हुए थे, खाने शाने पका के खिला रहा था सनिया को। तो मैं कह रही थी गोगे आप जोगे अपने लिए ये सारे बनाते हो तुम लोग हैं, बाकी टब्बर नहीं है आप ही अपने लिए ही हांडी पका के अपने लिए ही खा रहे थे। चलो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जैसे उधर से आ रहा होता है तो इधर से भी जाना चाहिए। तो खैर वो खा पका रहे थे, कहती है भाई मेरे से तो व्लॉग नहीं बनते, उसी ने ही बना के रखे हुए थे, उसी ने ही डाले हुए, वही वाले व्लॉग डाले हैं। बाकी मेरे सांस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब क्या करें, जो है बिल्ली को भी मतलब कमरे में ही रखा हुआ है। भाई इतने सारे नीचे, इतना बड़ा घर है आपका बीबी, इतना बड़ा घर है नीचे,
पोर्शन। देखो अब फातिमा के पास मेहमान आते हैं, उसकी भाभी, उसका भाई, उसकी बहन सुमेरा, उसकी माँ, उसकी सास, सारे ऊपर रहते हैं। हालांकि ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन नीचे तो खुला घर होता है। तो आप अकेली रहती हैं पूरे घर में। आपको मतलब बिल्ली आप दूसरे रूम में रख सकते हैं, उसकी अलग से सेटिंग कर लें, लेकिन नहीं। खैर ये तो इन लोगों को ही सोचना चाहिए। बाकी रही बच्चे की बात, तो भाई अब बच्चा अब पैदा हो गया, बनाओ कंटेंट खुल खुला के खुल के। दिन को फातिमा और रुबीना कंटेंट बनाएंगी, रात को डीडी और सनिया कंटेंट बनाए। और मम्मा जो है, माँ बनना आसान नहीं होता, सच्ची में जो है ख्याल रखना होता है। तो क्या आप रख पाएंगी ख्याल इसका? दीदी तो कहता वो बीमार है, बीमार रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता ये ख्याल रख पाएंगे वक्ती तौर पे। अभी नया नया प्यार है ना, नया नया बच्चा है, तो फिलहाल तो प्यार तो आता है। लेकिन बिल्लियों से बचा के रखो। आपके बिस्तर पे बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ होती हैं, फिर वो वहीं पे बैठे बैठे पेशाब भी निकल जाता है। आप हर टाइम कंबल धोएंगी, चादरें धोएंगी? नहीं। तो इन चीज़ों से आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। आप बड़ी होके, उम्र रसीदा होके आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो वो तो छोटा सा बच्चा है, उनसे भी बचा के रखो। बाकी हमने नहीं देखा किसी ने बच्चे को गिफ्ट वगैरह दिया है, ना ही फातिमा ने बताया है कि किसकी तरफ से क्या गिफ्ट आया है। छोटी मामा की तरफ से क्या गिफ्ट आया है, मामा, सगा मामा जो आया हुआ था उसकी तरफ से क्या गिफ्ट आया है, अभी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। फातिमा के बेटे के लिए कौन कौन से गिफ्ट आए हैं, क्या आया है, क्या नहीं आया। बाकी फातिमा ने भी कहा कि भाई मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, और एक दिन मेरी तबीयत ठीक रही है जिस दिन मैं घर आई हूँ। शायद उस टाइम मुझे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह, पेन किलर इस तरह से वो किया हुआ था, तो मुझे ज़्यादा पेन फील नहीं हुआ। अब जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और नींद भी पूरी नहीं हो रही। फातिया कहती है, ले बताओ, हॉस्पिटल और घर में फ़र्क तो होता है ना, उसका असर होता है या नहीं होता? मैं क्या बड़ी अम्मा, इनू भी पता है कि भाई हॉस्पिटल में तो फॉरेन मेडिसिन देते हैं, पेन किलर लगा दिया, ये वो इस तरह से। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, घर में कौन मामा आपको देखेगा? तो वो समझा रही थी, वो गुच्छा हो रही थी खैर फिर फातिमा कह रही थी, बेटा वरना मैं ना नानों को दे दूंगी बच्चा, वन आप लोग ना मेरी बात मानो, 3-1 महीने तक बिल्ली को हाथ ना लगाओ। आप लोगों के हाथ लगाने के बाद फिर आप लोग भाई को हाथ लगाते हो तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो बराए मेहरबानी मत करो। खैर इनको भी कमेंट आ रहे थे और मेरा भी यही ओपिनियन है कि बिल्ली और मुर्गियों की गंदगी जो होती है, उसकी बू जो होती है वो भी बड़ी गंदी स्मेल होती है। और छोटा सा आप लोगों के घर में बच्चा है, आपको पता है अब इस टाइम करंट सिचुएशन में, पहले भी डॉक्टर रोकते थे लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं कि मुर्गियाँ हों, जानवर हों, बिल्लियाँ हों, इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है? क्योंकि सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। हम भी अगर जाते हैं ना, हमारा गले का या सांस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फ़ौरन डॉक्टर पता है क्या पूछेगा, आप लोगों के घर में कोई जानवर है? हम कहते हैं नहीं। अच्छा, फिर वो उस हिसाब से मेडिसिन देते हैं, ठीक है जी, पूछते ज़रूर हैं। फिर दूसरा ये भी कहा जा रहा था फातिमा के ही कमेंट सेक्शन में कि बच्चे को ऊपर नीचे मत भेजें, इससे भी बच्चा डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अपनी एक ही साइड पे रखो जहाँ पे भी रखना है। बाकी जो है फातिमा जनाब ये भी परेशान थी कि मेरा पेट क्यों फूल गया है। मेरा पेट कहती है बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, बहुत फूल गया है मेरा पेट। तो भाई वो हो जाता है, गैस वगैरह हो जाती है जब आपका पेट में मुसलसल एक इंसानी जान पलती है। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब वो बाहर आ जाता है तो फिर वो जगह खाली सी हो जाती है, तो वो उसमें कभी गैस होगी, कभी क्या, आहिस्ता आहिस्ता वर्क होगा, जिस्म कम होगा आहिस्ता आहिस्ता कुदरती तौर पे। लेकिन पता है क्या होता है भाई, हमारे यहाँ क्या करते हैं, बड़ी इलायची, अजवाइन, इस तरह से सौंफ, इसका पानी ना उबाल के रख देते हैं, ठीक है? फिर वो थोड़ा थोड़ा हम दिन में पीते हैं, थोड़ा थोड़ा आपने पीना होता है, उससे गैस नहीं होती औरत को, और पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, दर्दें वगैरह भी ज़रा कम होती हैं, तो गैस नहीं होगी। अब आपकी सास आपको पता नहीं दे रही है, नहीं दे रही। अच्छा, फिर क्या होता है, चौ अर्का जिसको कहते हैं, चौ अर्का अर्क होते हैं जो, वो अर्क जो है वो कप में जो है 1/2 कप ले लो या उससे भी थोड़ा ले लो,
वो दिन में 2-3 दफ़ा वो भी ले लेते हैं। उससे जो है आपका पेट साफ़ रहता है और हवा नहीं भरती। तो ये भी मुझे नहीं पता कि आपकी सास दे रही हैं या नहीं, वरना गांव वगैरह में इन इलाकों में बहुत ज़्यादा दिया जाता है। अगर नहीं ले रही तो आप ये लाजमी लें, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, ये ढेर सारे पानी में जो है छोटी छोटी आधी चमची जो है वो डाल लें और 1 या 2 बड़ी इलायची डाल दें, उसका पानी उबालें और फिर जो है आप वो वक्फे से पिएं। एक ही दफ़ा उबाल के रख दें, 1-2 दिन का, 3 दिन का, इस तरह से फिर वक्फे से पानी बनाते जाएं। कम से कम 1.25 महीना ये पीती रहो, ठीक है ना। उससे आपका वेट भी कम होगा। वेट तो खैर आपका ऑलरेडी कम है, लेकिन जो है हवा वगैरह जो भर जाती है पेट में वो नहीं भरेगी। तो ये आप ज़रूर करिए अगर नहीं कर रही। बाकी उसने कहा कि बच्चे का नाम अभी हम सोच रहे हैं, अली ने भी बताया, बाकी बच्चे भी बता रहे हैं, हम लोग खुद भी डिसाइड कर रहे हैं। बाकी फातिमा ने कहा कि मुझे लोग बहुत सारे पुट्ठे सीधे कमेंट कर रहे हैं, मेरे बारे में बहुत बारी बातें हो रही हैं ब्लॉगिंग को लेके भी। तो भाई मैं मजबूर हूँ, मजबूरी है मेरी ब्लॉगिंग करना। तो भाई अभी कंटेंट भी है ना, ब्लॉगर हैं, लोग सस्पेंस में हैं, लोग देखना चाहते हैं उनको, तो बना रही है तो बनाने दें, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। और उसकी हिम्मत है, उसकी हिम्मत को सलाम है, दाद देनी पड़ेगी। वरना औरतें होती हैं वो अपना बैठी होती हैं, अपना उनके ऊपर जो होते हैं घर वाले वो ब्लॉग बना रहे होते हैं, लेकिन ये खुद बना रही हैं। यहाँ पे तो ब्लॉगर ही इतने सारे हैं, तो वो अपना अपना बना रहे हैं। फिर ये कह रही है कि भाई मैं तो बैठ के बना रही हूँ, जहाँ पे बैठी होती हूँ वहीं पे बना रही हूँ, उठक बैठक तो नहीं कर रही कि कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो बैठ के छोटा मोटा व्लॉग बना रही हूँ और ये मेरी मजबूरी है। बाकी लोग ट्रोलिंग करते हैं, करते रहें, उनकी अपनी मर्जी है, मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकती। बाकी उन्होंने कहा कि बाकी वो कह रही थी कि लोग ट्रोल करते रहे। बाकी कहा कि हाँ, नींद के हवाले से वो बोल रही थी कि मेरी नींद पूरी नहीं है। नींद जब हॉस्पिटल जाना था बच्चा होने से पहले, जो है उनका बेटियां बीमार हो गई थी, फिर बेटियों की देखभाल करती रही, सारी रात की जागी हुई थी, सारा दिन की जागी हुई थी। फिर उसके बाद ऑपरेट के लिए गई, पेन खुद को भी शुरू हो गए। फिर जब मैं उधर गई तो फिर जागती रही, बच्चे की भी टेंशन हो गई। दिन को फिर बच्चा ले गए थे हॉस्पिटल, वो और ज़्यादा अजियत में मैं चली गई, क्योंकि पीछे वो पिछला टाइम याद आ रहा था, पहले बेटे का वक्त याद आ रहा था कि कहीं मतलब कुछ अल्लाह ना करे ऐसा वैसा हो। तो वो इस तरह से डिप्रेशन परेशानी में मैं रही, तो अब जो है मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही। खैर, मैं एक और टिप देना चाहूँगी इनको बच्चे के हवाले से, और हो सकता है इनको पता भी हो कि भाई आप जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बिल्कुल सीधा नहीं लिटाना, ठीक है, टेढ़ा करके लिटाना, थोड़ा सा टेढ़ा करके, तो उससे सांस की नाली जो है सही चलती है। वरना सांस की नाली बंद होने का ख़तरा भी होता है। और अक्सर बच्चे दूध पी के निकालते हैं, जब दूध पी के निकालते हैं छोटे से बच्चे, तो वो सांस की नाली में जाता है, वो अजियत में आता है बच्चा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा साइड फेर के फिर रखना होता है, दूध निकाले भी सही तो सांस की नाली बंद नहीं होती और सांस की नाली में वो दूध नहीं जाता। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम मसले हो रहे हैं, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, सही है जी। और उसके बाद जो है जनाब डीडी कहता कि मुझे जो है बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि जैसे ही सितारा ने हमें मुबारकबाद देना की और लोगों ने मुबारकबाद देना शुरू की, हमारे एक चर्चे शुरू हो गए, हमारा कंटेंट बना, हमारा बच्चा आया इस दुनिया में, तो हमारा एक जो है वाह वाह हो रही थी, बल्ले बल्ले हो रही थी, सारे खुश हो रहे थे, खुशी का समा एक बंद गया हमारा। तो उसी दौरान जो है कुछ लोगों को हमारी खुशी बर्दाश्त ना हुई। जब हमारी खुशी बर्दाश्त ना हुई तो कैमरा उठा के वो लोग आ गए हैं अपना कंटेंट बनाने। ये उसको कह रहा था, नजमा को और फारूक को कह रहा था कि हमारी खुशी का दिन था, सितारा ने मुबारकबाद दी, व्लॉग में 2 दफ़ा नाम भी लिया और हमारी एक अहमियत होने लग गई थी और बल्ले बल्ले हो रही थी। वहाँ पे ये लोग अपना मुद्दा लेके आ गए कैमरा उठा के और हमारा कंटेंट वाड़ के एक किस्म से रख दिया।
फिर उसके बाद उसने कहा कि जब फातिमा ने प्रेगनेंसी का ऐलान किया था तो दूसरी साइड पे भी प्रेगनेंसी का ऐलान हो गया था। तो अब जो है बच्चा हुआ है हमारे घर में, खुशी हुई है, तो ये लोग भी अपना कैमरा उठा के आ गए हैं। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दीदी कहता है हाँ वैसे हुई तो है। कहता है चाचा तो ऑलरेडी पहले से भी नाम ले रहा था अम्मा का, नानी का। उन पे वीडियो बन रही थी, 4 महीने से मुसलसल उनकी ट्रोलिंग हो रही है, उनके ऊपर वीडियोस बन रही हैं, लेकिन ये लोग नहीं आए, नहीं जो है कभी भी सपोर्ट में बोले। ठीक है, अच्छा है, अभी बोले भी हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये कंटेंट खराब, अंदर की कहानी यही है कि कंटेंट खराब करने आए थे ये लोग, और इस टाइम हमारा जो है वो जो चर्चे हो रहे थे वो अपनी तरफ रुख बदलने के लिए इन्होंने क्या किया है कि अम्मा के लिए अच्छे बन के आ गए हैं। तो अम्मा तो पहले भी अच्छी थी, अब अब्बा बुरा हो गया, अम्मा अच्छी हो गई। तो ये भाई इन्होंने एक गेम के लिए चाल चली है, इन्होंने हमारा कंटेंट खराब किया है, हसन जलन के मारे लोग हैं। अब इनका भी जब टाइम आएगा या आने वाला है तो फिर हम भी अपना खेल दिखाएंगे। ये होती है रिश्तेदारी, रिश्तेदारी में यही चीज़ें चलती रहती है सारी जिंदगी। ये हाल है, ये इनका चलता ही रहना सिस्टम, टीस वाला, लड़ाई वाला, झगड़े वाला, इनका ये वाला जो सिस्टम है ये इनका चलते ही रहना है, मुझे यही लग रहा है, ये नहीं रुकने वाला। लेकिन कहता है चलो अच्छा लगा अम्मा को आप लोगों ने आके कुछ ना कुछ अम्मा के लिए बोला तो सही, वरना तो आप लोग नहीं बोल रहे थे। तो बात तो सही है, वैसे इतना अरसे से अम्मा की जलालत हो रही है, कोई भी नहीं आया बोलने के लिए, सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं आया। जब खुद पे बात आई है तो हाँ ज़रूर आए हैं, लेकिन यहाँ पे डीडी कहता मेरे साथ हुई है नाइंसाफ़ी। असल वहाँ कहानी, असल मेरी ज़बानी यही है। अब अब्बा अच्छा नहीं है, अब्बा बुरा हो गया, अम्मा अच्छी हो गई है, पहले अब्बा अच्छा था। तो खैर नाज़रीन, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।